हेलो। आज फिर से हम लोग प्रेजेंट है अपने क्लास में और देखते हैं बाकी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कल के वीडियो में बताया कि त्रिकोणमिति के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वो कैसे आपने कितना सही किया या गलत किया, उसका आप एनालिसिस कल के क्लास में हम लोगों ने किया था। आज हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैट्रिकुलेशन का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। ठीक है, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा आंसर होगा, किस ऑप्शन में वो आंसर सही आंसर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को बारी बारी से एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं समांतर श्रेणी का यानी एपी का। किसका देखते हैं? एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। ये क्वेश्चन हमने बताया भी है ना, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, पुराने वीडियो में ये सेम क्वेश्चन है जो हमने बता रखा है, वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आया है ना। समांतर श्रेणी क्या लिखा है? समांतर श्रेणी, ठीक है, 2,6,10, 14, ठीक है, कॉमा डैश डैश, ठीक है, कॉमा 82। सेम क्वेश्चन को हमने अपने मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट जब हमने करवाया था अपने वीडियो में, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जाकर के, ये सेम क्वेश्चन करवाया था हमने। ठीक है, 82 में पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या है, पदों की संख्या क्या है ना। तो ये समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है 2,6, ठीक है, 10, 14, डैश डैश, है 82 है ना। तो ये हमको समांतर श्रेणी दे रखा है और ये है किसमें? एपी में है, यानी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ए जो हमारा होता है यानी प्रथम पद जो होता है वो 2 होता है, और डी जो होता है वो द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करने पर आता है। तो द्वितीय पद है इसमें 6 और प्रथम पद है 2, यानी माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा यानी 4। डी का मान जो आएगा हमारा वो आएगा 4। ठीक है, और पदों की संख्या हमें निकालनी है, पदों की संख्या जिसे हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन कहते हैं। ठीक है, और हमें अंतिम पद क्या दे रखा है? 82 दे रखा है, जिसको हम टीएन कहते हैं, वो है 82 यानी 82। ठीक है, तो जैसा कि हम टीएन यानी nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसको जानते हैं कि टीएन बराबर होता है a प्लस n-1, ठीक है, इंटू डी होता है ना। तो टीएन जो है वो हमारा 82 हमें दे रखा है, a जो है a है 2, ठीक है, और n जो है वो हमें निकालना है, n यानी पदों की संख्या तो हमें निकालना ही है, और d जो है हमें कितना प्राप्त है? 4 है d का वैल्यू है ना। तो 82 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो हम पाएंगे कि n-1, ठीक है, इंटू 4। तो 82 में से 2 घटेगा तो हमारा आएगा 80। ठीक है, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है दाहिने साइड में, जब बाएं साइड में लाएंगे तो भाग में आएगा, बचेगा n-1। ठीक है, 4 से हम 80 को काटेंगे तो 20 टाइम कटेगा, 20 मरतबे कटेगा। ठीक है, यानी 20 बराबर लिख सकते हैं n-1 है ना। तो 20 बराबर n-1 लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले मिटाते हैं और ऊपर लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मिटाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया है, तो इसको हम निकाल सकते हैं कितना कि 20 बराबर n-1 है, तो आप लिख सकते हैं कि n बराबर हो जाएगा 20 प्लस 1, यानी n बराबर आ जाएगा 21, यानी पदों की जो संख्या हमसे पूछा जा रहा था वो 21 होगा। कितना होगा? 21 पदों की संख्या होगा। जिस भी ऑप्शन में आपको A, B, C, D चारों ऑप्शन में से जिसमें 21 है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उसको गोला कर सकते हैं, उसको राउंड कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमारे मॉडल सेट वाले वीडियो में देख सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो आप जाइए और प्रीवियस ईयर का जो हमने मॉडल सेट जो क्वेश्चन करवा रखा है उसको आप देखिए, सेम क्वेश्चन हमने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न एपी से ही हम लोग लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आया है ना। लिखा है समांतर श्रेणी, क्या लिखा है?
समांतर, क्या लिखा, समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी, ठीक है, 72, 63, 54, ठीक है, कॉमा डैश डैश का कौन सा पद, का कौन सा पद, का कौन सा, ठीक है, पद, कौन सा पद, ठीक है, शून्य है, क्या है, शून्य है, का कौन सा पद क्या है, शून्य है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम श्रेणी को लिखेंगे 72, 63, 54, डैश डैश, कौन सा पद कह रहा है, शून्य है, यानी जो अंतिम पद है वो हमारा क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, यानी कौन सा पद शून्य है, यानी अंतिम पद क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा tn का वैल्यू आएगा वो आएगा 0, कितना आएगा, 0। कौन सा पद हमारा कह रहा है शून्य है, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या नहीं, कौन सा पद हमारा शून्य है ना, यानी n का वैल्यू हम ज्ञात कर जाएंगे, है ना। तो इसमें a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 72, है ना, d जो हो जाएगा वो हो जाएगा 63 माइनस 72, यानी हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ये -9 आएगा, 9 नहीं -9, क्योंकि 63 में से 72 को माइनस करेंगे तो d जो वैल्यू आएगा वो आएगा -9, ठीक है। तो आपको इसमें दे रखा है प्रथम पद a दे रखा है, d दे रखा है, tn 0 है, तो n का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग को पता है जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, यानी nवां टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। हम बार बार इस फॉर्मूले को क्यों लिखाते हैं, क्योंकि आप लोग जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे या देखते होंगे उसे भी ये फॉर्मूला आपको जीवंत याद हो जाए, है ना, और आप इसको रटने के बिना आप इसको प्रैक्टिस कर करके सीख जाए, है ना, रटने का जरूरत न पड़े। चलो क्वेश्चन को हम लोग मिटाते हैं और आगे इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कैमा नंबर जो पद है वो शून्य होगा, है ना, कैमा नंबर पद जो है वो शून्य होगा, है ना। तो इसको भी मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं इस nth टर्म के फॉर्मूला पर। तो tn का जो वैल्यू वो कितना है, 0 है, तो 0 रखेंगे। a का वैल्यू जो है वो है 72 है, सॉरी, और प्लस n का मान तो हमें निकालना है कि कैमा पद हमारा शून्य है, तो n-1 तो ऐसे ही रहेगा, और d का जो मान है वो है -1, क्या है, -1, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि ये 72 जो दाहिने साइड में है वो प्लस में है, तो इधर आएगा तो -72 आएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे ही रहेगा n-1, ठीक है, इंटू हो जाएगा -9, ठीक है। आप दाहिने साइड में -9 है, इसको लेके आएंगे बाएं साइड में, तो -72 बाई -9 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 8 9 72, यानी 8 मतलब कटेगा, n-1 इसको लिख सकते हैं, है ना। फिर आगे का जब हम इसको रब करके और इसको मिटा देते हैं पहले, फिर तब हम लोग देखते हैं कि 8 टाइम्स कटा तो 8 = n-1, यानी n हो जाएगा 8 + 1, यानी n बराबर हो जाएगा 9, यानी 9वां जो पद होगा वो क्या होगा हमारा, 9वां पद जो होगा वो हमारा होगा शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में 9वां पद दिया रहेगा वो आपका उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न में क्या है क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए, चलिए ठीक है, मिटाते हैं और तीसरा प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यदि, क्या है, यदि, ठीक है, 2x - 1, ठीक है, कॉमा 3x + 2, ठीक है, एवं 6x - 1, एवं है 6x - 1, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है, क्या है, क्रमागत पद है, ठीक है, कॉमा, तो x का मान, इस तरह का भी प्रश्न हमने अपने मॉडल सेट में प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है। आप लोग हमारे प्रीवियस
जितने भी मॉडल सेट है सब वीडियो को देख सकते हैं, जो हमने क्लास में वीडियो के माध्यम से पढ़ाया और बताया है आप लोगों को एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। और उसी तरह का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिए, यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, क्रमागत मतलब लगातार पद है, तो x का मान क्या होगा। ये आपको समांतर श्रेणी में है, यानी ये तीनों पद जो है किस में है, समांतर श्रेणी यानी एपी में है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मिटा के इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को रफ करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं, क्योंकि इसका हमें क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू हमें पूछ रहा है कि x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर मिटा दिए, ठीक है। ये तीनों पद हमारे क्रमागत दिए हुए हैं, है ना। तो क्रमागत दिए हुए हैं और ये तीनों किसमें है, एपी में है, समांतर श्रेणी में, है ना। तो आपको इसके x का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है ना। तो आपको एक एपी में एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं सारवंतर का फॉर्मूला होता है। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, है ना, बराबर होता है तीसरा पद, क्या होता है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, क्या होता है, दूसरा पद, है ना, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है, इसमें दूसरा पद है 3x + 2, है ना, माइनस पहला पद क्या है, पहला पद है 2x - 1, है ना, बराबर हो जाएगा तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 6x - 1, है ना। और दूसरा पद हमें क्या दे रखा है, वो है 3x + 2, यही नहीं दे रखा है। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होता है। आप लोग भी ट्राई करिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3x + 2, फिर लिखेंगे -2x, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, मिलके प्लस हो जाएगा, है ना, +1 बराबर हो जाएगा 6x, फिर हो जाएगा -1 का -1 रहेगा, यहाँ से -3x होगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। 3x और 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो आएगा x, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। और इसमें 3x में से 6x में से 3x गया तो 3x बचेगा, है ना। -1 और -2 हो जाएगा -3। ओके, तो अब देखते हैं x वाले को एक साइड और बिना x वाले को जो सिर्फ नंबर है उसको एक साइड कर लेते हैं, है ना। तो ये 3 और 3 को एक साइड रखेंगे, 3 जोड़ 3 करेंगे बराबर लिखेंगे 3x और x को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, है ना। तो x को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, आएगा हमारा क्या, तो आ जाएगा 3 और 3 मिलके 6 होगा, और 3x में से x गया तो 2x आएगा, यानी हम वैल्यू जो x का निकाल के आएगा वो आएगा 6/2, है ना, 6/2, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। तो जिस भी ऑप्शन में आपका 3 रहेगा x का वैल्यू वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को, है ना, कि चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा है ना। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, इसको मिटाते हैं और चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल को मिटाते हैं और चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न जो है वो हमारा है चौथा प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, क्या लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी, है ना, किसी समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी का, ठीक है, nवां पद, क्या दिया है, nवां पद, ठीक है, nवां पद 8n, क्या लिखा है, 8n - 2 हो तो, क्या लिखा है, हो तो उस श्रेणी का सातवां पद होगा, सातवां, ठीक है, सातवां पद होगा, ठीक है। सातवां पद कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं और हल करते हैं ऐसे प्रश्न को
सबसे पहले देखिए प्रश्न को समझते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है वो दिया हुआ है 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। मतलब हमें पहले nवां पद दे चुका है, nवां पद कितना दे दिया है 8n-2 दिया है ना, ये दिया है nवां पद यानी tn का वैल्यू दे रखा है ना, और हमसे पूछ रहा 7वां पद पूछ रहा है यानी n = 7 लेके पद निकाल देना आपको, है ना। तो हम अगर 7वां पद निकालेंगे तो tn यानी t7 निकालेंगे तो n के स्थान पर 7 रखेंगे तो 8 × 7 - 2 करेंगे, 8 7 56 होगा, 56 में से 2 घटाएंगे तो 54 आएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 54 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा चौथा नंबर प्रश्न था। और आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। ठीक है, कि 5वां नंबर प्रश्न क्या होगा। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा एकदम आसानी से ये सब प्रश्न को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है 5वां नंबर उसको लिखाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब आपके इस साल के 2023 के 10वीं के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप लोग चाहे तो मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपको समांतर श्रेणी के। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को अगर हमारा बनाया हुआ वीडियो, चाहे हमारी पढ़ाई आप लोग को समझ में आ रही हो और वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए। ठीक है, और कमेंट भी करिए। ठीक है, थैंक यू। आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। तो 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न में क्या दे रखा है कि 5वां प्रश्न में हमें दे रखा है कि यदि किसी, क्या लिखा है, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी श्रेणी में, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी श्रेणी में a 30 माइनस, ठीक है, a 20, ठीक है, बराबर 50, क्या दे रखा है, बराबर 50 हो। ठीक है, तो श्रेणी का क्या पूछ रहा है, तो श्रेणी का सार्व अंतर, क्या पूछ रहा है, तो श्रेणी का सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है कि आपको इसमें पूछ रखा है यदि किसी श्रेणी में a 30 माइनस a 20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी d पूछ रहा है कि d का वैल्यू क्या होगा, जबकि आपको दे रखा है a 30 माइनस a 20 बराबर दे रखा है 50, है ना। तो ये दे रखा है कि 30वां पद और 20वां पद, 30वां पद में से 20वां पद घटाते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 50 आ रहा है। ठीक है, तो आपको d निकाल देना, क्या करना है, d निकाल देना, है ना। तो d निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 30वां पद निकालना पड़ेगा। 30वां पद यानी n बराबर हम 30 लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो a 30 जब ये लिखेगा तो क्या लिखेगा, पहला पद तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 30 माइनस 1, ठीक है, और d का तो d ही रखना होगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 30 में से 1 गया तो 29d हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया पहला समीकरण, इसको मान लीजिए, है ना। और जब ये 20वां पद निकला होगा तो 20वां पद यानी n बराबर लिख देंगे 20, कितना लिखेंगे 20, यानी a 20 बराबर हो जाएगा a प्लस 20 माइनस, ठीक है, 20 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा हमारा d, क्या होगा d, तो a का a ही रहेगा, 20 में से 1 गया तो 19d, क्या होगा 19d। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, कितना हो गया दूसरा, जिसको हम लिख सकते हैं a20, है ना। ये हमारा दूसरा समीकरण है और इसको लिखेंगे a30, ये तो है ही है, इसको लिखेंगे पहला समीकरण। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, प्रश्न के हिसाब से जो दिया हुआ है उसको हम लोग प्रश्न के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन करिए, चाहे आप अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं और मिलाते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को हम लोग सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि हमें a30 a20 दोनों मिल गया, दोनों को घटाने पर 50 आ रहा है, तो a20 पहले a30 का मान रखेंगे। a30 का मान क्या है, क्या लिख दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और किससे 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से तो a हो जाएगा, समीकरण a में a30 है ना, तो a प्लस 29d
माइनस होगा, क्या हो जाएगा a प्लस 19d, है ना। तो बराबर कितना दे रखा है 50, है ना, यही तो दे रखा है प्रश्न में। तो हल करेंगे तो a प्लस हो जाएगा 29d, है ना, माइनस a फिर हो जाएगा माइनस 19d बराबर हो जाएगा 50, यही दे रखा। तो a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गया और 29d में से 19d घटेगा तो आ जाएगा 10d, 10d बराबर हो जाएगा 50, है कि नहीं है। तो आगे इसको जैसे ही हम लोग हल करेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, और आगे जैसे ही इसको हल करेंगे तो हम पाएंगे कि d का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो रहा है, d का वैल्यू प्राप्त हो रहा है 50/10, यानी 10 × 50, यानी सार अंतर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 5। तो जिस भी ऑप्शन में आपका आंसर 5 है तो आपका सही होगा। इसी को कहते हैं, डी को ही कहते हैं सार अंतर। क्या कहते हैं, सार अंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस या पदांतर, दोनों तीनों एक ही चीज है, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। छठा जो हमारा प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। चलिए बारी बारी से छठा प्रश्न को देखते हैं, मिटा दे इसको, छठा प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, ठीक है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करिए जिस भी टॉपिक को बनाना हो, और अच्छे ढंग से समझा करके बताएंगे, ठीक है। चलिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। मिटाते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग पाएंगे कि दिया है समांतर श्रेणी। क्या दिया है, समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी में लिखा है रूट अंदर 18, ठीक है, फिर रूट अंदर 50, ठीक है, फिर रूट अंदर 98, ठीक है, फिर लिखा हुआ है कॉमा रूट अंदर 162, कितना है रूट अंदर 162 162 कॉमा डैश डैश का शार्ब अंतर। इसमें भी क्या पूछ रहा है आपसे, शार्ब अंतर पूछ रहा है, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसे सूचित करते हैं किससे, स्मॉल डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है शार्ब अंतर। श्रेणी का दिया हुआ है तो रूट 18 कॉमा रूट 50, ठीक है, कॉमा रूट अंदर 98 और कॉमा रूट अंदर 162 कॉमा डैश डैश, है ना। तो सबसे प्रथम पद तो ये हुआ, द्वितीय पद ये हुआ। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, दूसरा पद और माइनस पहला पद होता है ना, इसी को कहते हैं शार्ब अंतर। क्या कहते हैं, शार्ब अंतर, ठीक है। इस डी को ही कहते हैं शार्ब अंतर, ठीक है। तो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। तो दूसरा पद हमारा क्या है, तो रूट अंदर 50 है, रूट अंदर 50 माइनस रूट अंदर कितना है 18, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि रूट अंदर 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 25 लिख सकते हैं, और रूट अंदर 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं ना। तो 2 × 25, 25 का वर्गमूल निकल के आता है 5 हो जाएगा इसका, और रूट 2 हो जाएगा, माइनस 9 का वर्गमूल निकल के हम निकाल सकते हैं 3 होता है 9 का वर्गमूल, तो रूट अंदर 2 हो जाएगा। तो 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 को घटाएंगे तो आएगा 2 रूट 2 आंसर। जिस भी ऑप्शन में आपको 2 रूट 2 है वो आपका आंसर है, उसी को शार्ब अंतर कहेंगे, पदांतर कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन था और 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले और अपने क्वेश्चन को बारी बारी से मिलाएं, ठीक है, अपने प्रश्न को, ठीक है। चलिए अब ये 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न में लिखा क्या है वो पहले देखते हैं, है ना। 7वां नंबर प्रश्न में देखा है ना, सबसे पहले 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसमें एक लिख रखा है कि 11वां पद क्या होगा, है ना। पहले दिया हुआ है श्रेणी, दिया हुआ है समांतर श्रेणी। क्या दिया है, समांतर श्रेणी दे चुका है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11, डैश डैश का, ठीक है, का 11वां पद, क्या पूछ रहा है, 11वां पद, ठीक है, क्या होगा, क्या 11वां पद क्या होगा, है ना।
11वां पद पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले श्रेणी लिखते हैं। श्रेणी क्या है? 2, 5, 8, 11, डैश डैश दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा 11वां पद। क्या मैं पूछ रहा? 11वां पद, यानी n का जो मान है वो 11 है। क्या है? 11 है। ठीक है, पहला जो टर्म है a है 2 है और d जो होता है सारवंतर जो है वो 5 - 2 यानी 3 है ना। आपसे पूछ क्या रहा है? 11वां पद, यानी tn के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a + n - 1 × d। 11वां पद पूछ रहा है यानी t11 हो जाएगा। a क्या दिया हुआ है? 2 जोड़ 11 - 1, d का वैल्यू जो आएगा वो होगा 3। तो कितना आ जाएगा? t11 बराबर हो जाएगा 2 + 11 में से 1 जाएगा तो 10 आएगा। 10 × 3 करेंगे तो 2, 10 तिहाई के 30, 30 2 32 आएगा। 11वां जो हमारा पद निकल के आएगा वो आएगा t32, यानी आपका 11वां पद कितना होगा? 32। तो जिस भी ऑप्शन में आपका 32 है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा है 7वां प्रश्न था। आपके एग्जामिनेशन में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब 8वां प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम विस्तार से इसकी चर्चा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देखें इस वीडियो को, समझे और शेयर ज़्यादा करें और सब्सक्राइब प्लीज़ करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें सख्त आवश्यकता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 8वां प्रश्न क्या दे रखा है कि हाँ चलो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न नहीं, ये टोटल मेरे हिसाब से चलो ठीक है, एक और प्रश्न है आपके एपी का। ठीक है, इसमें लिख रखा है निम्नलिखित। क्या लिख रखा है? निम्नलिखित। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी, क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन समांतर, ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में मान लीजिए दे रखा है 0.4, 0.44, ठीक है, 0.444 है ना, डैश डैश है ना। बी ऑप्शन में दे रखा है 1, 11, 111, डैश डैश। सी ऑप्शन में दे रखा है 2, 4, 6, 16, 6 नहीं 8 है, सॉरी 8, 16, डैश डैश। और डी ऑप्शन में दे रखा है 0, -4, -8, -12, डैश डैश। ये चारों में से कौन समांतर श्रेणी में है आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए कि इसमें से बताइए कि कौन समांतर श्रेणी में है ना, कौन सा समांतर श्रेणी में है ना। आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा इसमें समांतर श्रेणी में है। और ये हमारे समांतर श्रेणी का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 8 ही को क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया समांतर श्रेणी से, है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें देखेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस किसमें आता है ना। ऐसे इसका आंसर है डी, क्योंकि इसी का कॉमन डिफरेंस जो है वो निकल के आ रहा है, जो जैसे दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं जितना आएगा उतना ही तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो बराबर आता है। जैसे हम डी का ही देख लेते हैं, सबसे पहले डी का ही देखते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी डी ही होगा। हम देखते हैं, तो देखते हैं दूसरा पद क्या है। दूसरा पद -4 है, तो -4 में से पहला पद 0 घटाएंगे, वो बराबर किसके होना चाहिए? तीसरा पद है -8, इसमें से घटाना है आपको दूसरा पद -4 को घटाएंगे। अगर दोनों बराबर होगा तो हम समझेंगे क्या कि हमारा ये एपी में लास्ट ऑप्शन जो है डी वही होगा, है ना। तो -4 में से 0 गया तो -4 आएगा, -8 और प्लस माइनस हो जाएगा +4, है ना। तो हम पाते हैं -4 = -4, यानी हम कह सकते हैं कि जो लास्ट हमारा ऑप्शन है 0 वाला, 0, -4, -8, -12, ये हमारा क्या होगा? एपी में होगा। किस में होगा? एपी में होगा। बाकी किसी का भी आप देख सकते हैं, सी नंबर का देखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा। ठीक है, जो सारबंतर यानी निकालते हैं तो, ठीक है, सारबंतर क्या होता है? बराबर नहीं आता। ये जो सारबंतर है ये दोनों का क्या होगा? बराबर नहीं आएगा। तो इसमें बराबर आ रहा है, इसलिए लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है,
तो इस प्रश्न को भी आप लोग देख देंगे। इसका देखेंगे तो देखिए, इसका देखेंगे दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, और 8 तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा, तो 2 बराबर 4 के नहीं होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो आपका समांतर श्रेणी का 8 क्वेश्चन था वो हमने बता दिया। अब आपको 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो समांतर श्रेणी का नहीं है लेकिन इसी के जैसे हैं, मतलब दूसरे टॉपिक से है। ठीक है, चलिए ये 8 को प्रश्न आपके समांतर श्रेणी से पूछा गया। चलिए 9वां 10वां देखते हैं, वो भी आसान प्रश्न है ना, ऑब्जेक्टिव है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला रटना नहीं है, प्रैक्टिस कर करके आप इतने बार प्रैक्टिस कर जाइए कि वो आपको देखते मात्र आपसे प्रश्न बन जाए। ठीक है, और परेशान नहीं होना, मैथमेटिक्स को एकदम आसान तरीका से सीखना है, रटना नहीं है। मैथ में कभी रटा नहीं जा सकता है, न रटा जाता है ना। ऐसे तो एनसीएफ हमारी कहती है कि किसी भी सब्जेक्ट को रट के नहीं पढ़ना है ना। ठीक है, चलिए तो 9वां प्रश्न को देखते हैं, समझ के पढ़ना है ना, डेली लाइफ से आपको जोड़ के पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट को, खासकर मैथ को तो और भी। 192 क्या लिखा है, 192 के अभाज्य क्या है, 192 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखा है, 192 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक क्या है, यानी 2 का पावर क्या है, घातांक मतलब क्या हो गया, 2 का पावर क्या है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या तो आप लोग को पता ही होगा कि जिस भी संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अगर 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का गुणनखंड कितना होता है, 1 और स्वयं 2 है ना। 3 का गुणनखंड कितना होता है, 1 और स्वयं 3, तो ये सब क्या है, एक अभाज्य संख्या। ऐसे ही आपको आगे की तरफ होगा, है ना। तो कह रहा है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो अभाज्य गुणनखंड है 192, तो इससे सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं। ठीक है, 2 से जब ये इसमें भाग लगाएंगे तो हम लोग पाएंगे कितना, 190 का अगर आधा करते हैं तो हम लोग पाते हैं 95, कितना पाते हैं 95, है ना, 95 पाएंगे। और 192 है तो कितना आ जाएगा हमारा 96, कितना आएगा 96, क्योंकि 96 गुने 2 करेंगे। ठीक है, 96 गुने 2 करेंगे, 6 दूना 12, हासिल 1, 18 1 19। ठीक है, तो फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 96 का आधा करेंगे तो 96 का आधा आ जाता है 48, फिर इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 24, फिर इसका आधा करेंगे तो 2 से 12, फिर इसका आधा करेंगे 2 से 6, फिर यहाँ से करते हैं 6 में फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें 2 का कह रहा, किसका कह रहा, 2 का घातांक हमसे पूछ रहा है, यानी 2 का पावर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 का पावर जब भी हमसे पूछेगा तो 2 कितने बार आया है इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना आ रहा है 6, और 3 के पावर आ रहा है 1। तो जिस भी ऑप्शन में 6 होगा इसका घातांक, 2 का घातांक कितना होगा, तो घातांक हो जाएगा 2 का 6, कितना हो जाएगा 2 का घातांक 6, आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में आपका 6 है वो आंसर है। ठीक है, चलिए आगे एक और प्रश्न देख लेते हैं कि लास्ट प्रश्न है हमारा। ठीक है, आज का, फिर कल देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो आज हमने एपी किया है, तो कल अगला टॉपिक मिला के देखते हैं कि किस टॉपिक में हमारा कितना क्वेश्चन बन रहा है। सब टॉपिक मिलाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न जो हमारा है वो 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न में दे रखा है कि रूट अंदर 81/2 है, क्या है। ऑप्शन में आप लोग को दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दे रखा है परमेय संख्या है। ठीक है, या फिर अपरमेय संख्या, या पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई संख्या नहीं है। मतलब परमेय संख्या या अपरमेय संख्या या पूर्णांक संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे तो हम लोग पाएंगे रूट 81/2, तो रूट 81 का वर्गमूल इसका निकालते हैं तो 9 आएगा। 9/2 एक क्या होता है, p/q के रूप में है ना। तो p/q के रूप में जब भी कोई संख्या रहती है तो इसे कहते हैं परमेय संख्या। क्या कहते हैं, परमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि रूट अंदर 81/2 क्या है, रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। तो जिस भी ऑप्शन में परमेय संख्या वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अपने क्लास में। थैंक यू।